आज अपन बात करेंगे डैशबोर्ड के ऊपर कि भाई अपन ने जो है काफ़ी सारे सिस्टम बना लिए, जैसे कि डेलीगेशन बना लिया, चेकलिस्ट बना लिया, उसके बाद एफएमएस बना लिए, एमआईएस स्कोर का सिस्टम बना लिया। अब जो यूजर है जो काम करेगा उसको इंटरफेस अपन ने डेटा स्टूडियो का दे रखा था। उसके अलावा और क्या ऑप्शन है, तो उसके अलावा जो है आज मैं आपको नया डैशबोर्ड दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले आपको जो यूजर को इस तरीके का इंटरफेस आप दोगे, वहाँ पे क्या करोगे, आप उसको यूजर आईडी दे दोगे, एक पासवर्ड दे दोगे। आप जब उसको यूजर आईडी और पासवर्ड दोगे तो वो यहाँ से साइन इन कर लेगा और उसको जो है उससे रिलेटेड डेटा ही उसको दिखेगा। यानी कि जो काम उसका पेंडिंग है, जो उसको डन करना है, सिर्फ वो डेटा उसको दिखेगा जो आप उसको दिखाना चाहते हो, और वो ही सीट दिखेगी जो आप सीट उसको दिखाना चाहते हो। तो वो किस तरीके से होगा, तो सबसे पहले जो है मैं आपको इसकी एक सीट दिखा देता हूँ, ये किस तरीके से काम करेगा। तो सबसे पहले तो आपको ये डेटा मिलेगा, आपको यहाँ यूजर करके टैब मिलेगी, यहाँ पे आपको यूजर नेम बनाना है, यहाँ आपको पासवर्ड डालना है, यहाँ वो किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है वो आप डाल सकते हो, यहाँ पे उसका रोल डिफाइन कर सकते हो, वो यूजर है, वो एचओडी है, वो प्रोसेस कोऑर्डिनेटर है, वो एडमिन राइट्स उसको देने हैं, या वो डेटा एंट्री ऑपरेटर है, या फिर वो पीसी है। इस तरीके से आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे अपने पास डेटा तो काफ़ी सारा है, सिस्टम तो अपने काफ़ी सारे बना रखे हैं, तो उसको जो है कौन कौन सी सीटों में उसको एक्सेस देना है जिसमें उसका नाम हो। तो यहाँ पे जैसे चेकलिस्ट है तो चेकलिस्ट में उसका नाम है तो उसको दे दिया, एफएमएस में उसका नाम है, एमआईएस जो है उसका निकलता है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो है उसको सीट दिखानी है, डेलीगेशन दिखानी है। ऐसे ही जो है आप यहाँ पे देखोगे स्टोर वाले को, तो यहाँ पे जो हमने इशू मटेरियल करके एक सीट दी है और इसको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वाली सीट नहीं दी है क्योंकि उसमें उसका कोई काम है नहीं। तो इस तरीके से जिसका जिसमें काम है आप उसको वो चीज़ दिखा सकते हो। इसी तरीके से एडमिन जो है, एडमिन को अपन ने इतनी सारी सीटें दिखा रखी है। डेटा एंट्री ऑपरेटर को जो है वो कौन कौन से डिपार्टमेंट देखता है उससे रिलेटेड आप उसको सीटें दिखा सकते हो। तो यहाँ पे जो है एक डूअर, जैसे डेटा एंट्री ऑपरेटर है वो 3 डिपार्टमेंट देख रहा है तो आप यहाँ पे कॉमा लगा के 3 डिपार्टमेंट यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। ऐसे ही प्रोसेस कोऑर्डिनेटर है वो 2 डिपार्टमेंट देख रहा है तो आप उसको 2 डिफाइन कॉमा लगा के 2 डिपार्टमेंट डाल दोगे तो दोनों का डेटा उसको दिखेगा। डेटा एंट्री ऑपरेटर में 3 कॉमा करके डाला है तो तीनों का डेटा उसको दिखेगा। यूजर बनाया है तो यूजर को सिर्फ उससे रिलेटेड जहाँ पे उसका नाम है वो डेटा ही फिल्टर होके उसमें दिखेगा। यहाँ पे जो है आप यूजर की फोटो लगा सकते हो, जब भी वो लॉगिन करे तो उसका जो है फोटो यहाँ पे दिखे, यहाँ उसका फुल नेम डाल सकते हो, यहाँ पे उसकी डेजिग्नेशन डाल सकते हो। यहाँ पे जो है आप उसकी डेट ऑफ बर्थ डाल दोगे तो डेट ऑफ बर्थ से क्या होगा, जैसे वो लॉगिन करेगा या अदर कोई भी यूजर्स लॉगिन करेंगे तो अगर उसका उस दिन उस किसी भी यूजर का बर्थडे है तो सबको जो एक मैसेज दिखेगा, सबको एक पॉपअप आएगा कि भाई आज जो है इस यूजर का जो है बर्थडे है, आप उसको विश कर सकते हो। यहाँ पे आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग डाल सकते हो, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल सकते हो, यहाँ आप उसका जेंडर डाल सकते हो। तो इस तरीके से सबसे पहली टेप जो है वो तो आपको इस तरीके से यूजर वाली सीट बनानी है, उसमें रोल डिफाइन करने हैं, क्या क्या सीटें दिखानी है, और वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे बर्थडे वगैरह यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो। यहाँ पे जो है मैंने मल्टीपल सीट दिखाई है जहाँ पे अपना डेटा चल रहा है। तो अपने पास जो पहला टूल है वो डेलीगेशन टूल है, तो डेलीगेशन के अंदर जितने भी पेंडिंग टास्क है वो आप यहाँ पे फिल्टर करके ला सकते हो, इम्पोर्टेंस से डेटा आप यहाँ पे ला सकते हो। उसके बाद में चेकलिस्ट है, तो चेकलिस्ट में भी जो पेंडिंग टास्क है वो आप यहाँ पे इम्पोर्टेंस से लेके आ सकते हो। फिर यहाँ पे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो करनी है वो आप यहाँ पे ला सकते हो। एफएमएस, तो जितने भी एफएमएस है आपके 15 एफएमएस है या 100 एफएमएस है, आप उसको कंसोलिडेट करके और उसका डेटा जो है इम्पोर्टेंस से यहाँ पे ला सकते हो। तो यहाँ पे एफएमएस का नाम आ जाएगा और यहाँ पे जो है कौन डूअर है, उसकी क्या प्लान डेट है, टास्क क्या है वो आ जाएगी, उस टास्क से रिलेटेड क्या डेटा उसको दिखाना है वो आप इस तरीके से मर्ज करके ला सकते हो। तो इस तरीके से आप हर एफएमएस का डेटा यहाँ पे ला सकते हो। यहाँ पे आपको जो है एमआईएस स्कोर दिखेगा, तो उसको लास्ट वीक की उसकी क्या परफॉर्मेंस रही उसको यहाँ पे उसकी पीडीएफ दिख जाएगी। तो जब भी वो लॉगिन करेगा तो उससे को उसके रिलेटेड डेटा ही दिखेगा, तो उसको उसकी एमआईसी दिखेगी तो वो यहाँ से देख सकता है। यहाँ पे आपका प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन से रिलेटेड किसी को डेटा दिखाना है तो प्रोडक्शन की सीट अपन ने बना ली। यहाँ पे स्टोर वाले को मटेरियल इशू करना है तो उसकी सीट अपन ने यहाँ पे बना दी। यहाँ पे मैंने बनाई है हेल्प एंड सपोर्ट के लिए सीट, तो किसी को भी जो सपोर्ट चाहिए सिस्टम से रिलेटेड कोई भी, तो मैंने यहाँ पे नंबर वगैरह डाले हैं तो वो यहाँ से कॉल करके अपना इशू रिजोल्व करवा सकता है। यहाँ पे जो है मैंने इंपॉर्टेंट लिंक करके सीट डाली है, तो किसी को भी आपको कोई भी फॉर्म का एक्सेस देना है, जैसे अटेंडेंस फॉर्म का एक्सेस देना है तो अटेंडेंस फॉर्म जर्नल है, यानी कि वो सबको दिखने चाहिए, कोई किसी भी ईमेल किसी भी आईडी से लॉगिन करे, ये जर्नल है सबके लिए कॉमन है। लॉग बुक है वो मेंटेनेंस रिलेटेड है तो सिर्फ मेंटेनेंस वाले को ही ये दिखेगी, औरों को नहीं दिखेगी। प्रोडक्शन वालों को सिर्फ प्रोडक्शन का दिखेगा, अदर नहीं दिखेगा। आईटी वाले को आईटी का दिखेगा।
इस तरीके से जिससे रिलेटेड जो डेटा है उसको वही डेटा फिल्टर होकर दिखेगा। उसके बाद में आगे अपन चलते हैं, यहाँ पे डैशबोर्ड स्टेटस है, ये कॉमन चीज़ है, कंपनी की परफॉर्मेंस आपको सबको दिखानी है, वो डेटा आप यहाँ पे डाल सकते हो कि मंथ वाइज आपका प्रोडक्शन क्या चल रहा है, आपने सेल कितने रुपए की करी है, डिस्पैच क्या हो रहा है, रिजेक्शन क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद में आपको यहाँ पे जो है फेस्टिवल की डिटेल डाल सकते हो, जैसे कि दिवाली है तो दिवाली किसी भी डेट में हो, तो अभी मैंने सैम्पल डेट यहाँ पे डाली है ताकि मैं आपको जब लॉगिन करके दिखाऊं तो आपको विश मैसेज किस तरीके से आता है वो आपको दिखे। तो यहाँ पे आप फेस्टिवल के नाम डिफाइन करके रख दो पहले ही, यहाँ पे डेट डिफाइन कर दो कि वो किस डेट पे जो फेस्टिवल आने वाला है, तो उसके 2 से 3 दिन पहले ही जो है विश मैसेज जाना चालू हो जाएंगे। यहाँ पे आपको उसको मैसेज भेजना क्या है, तो वो आप यहाँ पे कंटेंट डाल सकते हो कि मेरे को ये लैंग्वेज जो है उसको दिखानी है। यहाँ पे उस फेस्टिवल से रिलेटेड जो आप इमेज लगा सकते हो पब्लिक करके, इमेज पब्लिक होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको ये खोल के दिखाता हूँ, ये मेरे ड्राइव के अंदर है, मैंने इसको पब्लिक कर रखा है। यहाँ पे आप देखो कि पब्लिक का बटन है, तो आप जो है किसी भी इमेज को शेयर पे जाके एनीवन विद द लिंक एडिटर या व्यूअर कर सकते हो, तो ये पब्लिक इमेज हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले इस सीट में इस तरीके से आपको डेटा लेके आना है। उसके बाद में यूजर को अपन ने यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड बना दिया है, तो जैसे मैं आपको ये लॉगिन करके दिखाता हूँ, तो मैंने ये इसका यूजर डाला, उसके बाद में मैंने यहाँ से इसका पासवर्ड डाल दिया और मैंने यहाँ से इसको एक्सेस डैशबोर्ड पे क्लिक कर दिया। तो आप देखोगे यहाँ पे ऑथेंटिकेशन हो रहा है, तो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन हो गई, उसका डेटा फिल्टर होके आ रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके से जो है आपको इसका इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देखोगे कि अपने पास दिवाली जो है मैंने डेट डाली थी 8 तारीख, तो ये जो है 6 तारीख को ही विश करने आ गया है, तो 2 दिन अभी बता रहा है कि दिवाली के 2 दिन अभी बाकी है। बेस्ट विशेज फॉर दिवाली ये मैंने मैसेज लिखा था, ये आप अपना जो भी कंटेंट लिखोगे वो पूरा यहाँ पे दिखेगा। और बेस्ट विशेज फॉर योर फैमिली एंड फ्रेंड्स यहाँ पे इस तरीके से दिखेगा। तो आप इसको क्लोज कर सकते हो। यहाँ पे किसी का बर्थडे होगा तो बर्थडे भी दिखेगा, तो बर्थडे वाले का नाम आ गया, डिपार्टमेंट आ गया, मोबाइल नंबर आ गया, और यहाँ पे आपको जो है ये बोल रहा है कि सेंड योर बेस्ट विशेज टू सोनू, इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखेगा। और ये अपने आप जो है मैंने यहाँ पे टाइम भी सेट कर रखा है, अपने आप जो है वो वहाँ से हट भी जाएगा, आपको क्लोज करने की भी जरूरत नहीं है। और आप चाहो जल्दी क्लोज करना तो क्लोज भी कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे जो है यूजर को अपनी फोटो दिखेगी, तो जो भी फोटो आपने लगा रखी है वो फोटो यहाँ पे दिखेगी। मैंने फिलहाल ये फोटो लगा रखी है, वो मैंने यहाँ पे दिखेगी, उसकी यूजर आईडी दिखेगी, उसकी डेजिग्नेशन दिखेगी। और यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं आपको डैशबोर्ड दिखाता हूँ। तो सबसे पहले ये कॉमन चीज़ है, पूरी कंपनी में जितने भी यूजर्स है सबको जो है अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस दिखेगी। तो यहाँ पे आपको क्या डेटा दिखाना है वो आप डिसाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने लिया है जैसे प्रोडक्शन ले लिया, कितना किस महीने में कितना प्रोडक्शन हुआ है। यहाँ पे मैंने डिस्पैच ले लिया, किस मंथ में कितना डिस्पैच हुआ है। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, इस तरीके से यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद में यहाँ पे जो है रिजेक्शन कितना चल रहा है, सेल अमाउंट क्या हो रहा है, वो आपको यहाँ पे दिखेगा। और यहाँ पे जो है आपको टेबल दिखेगी, टेबल के अंदर आपको जो भी डेटा देखना है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद में आप चाहो तो यहाँ पे जो है फिल्टर भी कर सकते हो, मंथ वाइज आपको फिल्टर करके देखना है। जैसे कि मेरे को 5 महीने का डेटा देखना है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करोगे, ये डेटा जो है फिल्टर होके यहाँ पे आएगा। तो अभी जो है ये डेटा लोडिंग होगा, पूरा डेटा फिल्टर होगा। अब आपको ये उस महीने का डेटा आपको दिखेगा, जैसे कि आपने देखा 5/25 हो गया हर जगह, यहाँ पे डेटा फिल्टर हो गया। और ऊपर जो है ऊपर भी डेटा जो आपका फिल्टर हो गया। आप यहाँ से रीसेट कर सकते हो, तो वहाँ से रीसेट करोगे तो पूरा का पूरा डेटा जैसा पहले था वैसा का वैसा डेटा जो है पूरा आ जाएगा। अभी आप देखोगे यहाँ पे पूरा डेटा आ गया। अब आपको ये बार चार्ट जो है इसको चेंज करना है, तो यहाँ पे जो है आप इसको लाइन चार्ट भी बना सकते हो, जस्ट यहाँ से अप्लाई कर देना। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे सब के सब जो है लाइन चार्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं। आपको सबको लाइन चार्ट में कन्वर्ट नहीं करना, किसी पर्टिकुलर एक ग्राफ को लाइन चार्ट में कन्वर्ट करना है तो आप वो भी कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे डेटा आता है मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ये है, ये आप इसको जो है लाइन चार्ट में नहीं करना चाहते, इसको एक बार रीसेट करो। सॉरी, मैं यहाँ से इसको सबसे पहले बार चार्ट में करता हूँ। अब जैसे मेरे को यहाँ पे जो है इसको बार चार्ट में नहीं करना, लाइन चार्ट में करना है, तो मैं यहाँ से इसको लाइन चार्ट में कर सकता हूँ। बाकी के जो है बार चार्ट में ही रहेंगे। आपको इसको करना है, आप इसको लाइन चार्ट में कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है मैंने काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हैं, आपको जिस भी तरीके से इसको करना है आप इस तरीके से यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। उसके बाद में आप यहाँ पे आ जाओ, इसको रीसेट करना है रीसेट कर दो, नहीं तो आप सीधा डेलीगेशन पे क्लिक कर दो। तो मैं अभी सीधा डेलीगेशन पे आ जाता हूँ। तो मैंने डेलीगेशन पेज पे क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे इस तरीके से ये आ गया। अब डेलीगेशन में उसके रिलेटेड यानी कि उसके रिलेटेड जो काम था वो यहाँ पे दिखेगा। अब यहाँ पे आप देखोगे कि अपन ने जिसका लॉगिन किया है ये एचओडी है,
और ये मेंटेनेंस का एचओडी है। तो अभी अपन चलते हैं सीट के अंदर। तो सीट के अंदर आप देखोगे कि मेंटेनेंस के यहाँ पे 3 पर्सन है। 3 पर्सन में एक तो जो एचओडी है जिसके नाम पे कोई टास्क नहीं है, 2 यहाँ पे जो है डूअर है। तो एचओडी को जो है उसके सभी डूअर्स की जो है डिटेल वहाँ पे दिखेगी, यानी कि 2 यूजर के क्या काम पेंडिंग है वो एचओडी को दिखेंगे। तो यहाँ पे एचओडी से अपन ने लॉगिन किया है तो एचओडी को दोनों पर्सन की डिटेल यहाँ पे दिखेगी। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे तरुण का काम भी दिखेगा, उसको सत्येंद्र का काम भी दिखेगा, कब उसने रिवीजन ली है वो दिख जाएगा, प्लान डेट दिख जाएगा, यहाँ पे जो अपडेट करने का लिंक भी दिखेगा। तो यहाँ से जो है आप अपडेट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे इसी तरीके से हर जगह आपको अपडेट करने का दिखेगा, जैसे आप अपडेट करोगे डेटा वहाँ से हट जाएगा। अभी यहाँ पे जो है आप फिल्टर भी कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे कोई, ये मास्टर फिल्टर है, जैसे आपको यहाँ पे तरुण फिल्टर करना है तो आपको यहाँ पे सीधा तरुण का नाम डालना है और यहाँ से आपको अप्लाई बटन पे क्लिक कर देना है। तो आपको जो है वो डेटा फिल्टर होके दिख जाएगा जहाँ पे तरुण लिखा हुआ है। अब ये जरूरी नहीं डोअर नेम में तरुण लिखा हो, यहाँ पे आपको इसमें भी कुछ मान लो कॉन्फ्रेंस फिल्टर करना था तो आप यहाँ पे कॉन्फ्रेंस लिखोगे तो कॉन्फ्रेंस का डेटा यहाँ पे फिल्टर होके आ जाएगा। तो ये वर्ड ढूंढेगा, ये वर्ड कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, ये मास्टर फिल्टर है तो उस वर्ड को ढूंढेगा। अगर आपको सिर्फ नाम से फिल्टर करना है तो आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन में नाम दिखेंगे, जैसे सत्येंद्र का फिल्टर करना है तो आप सत्येंद्र सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे अप्लाई बटन क्लिक करोगे तो सत्येंद्र का डेटा यहाँ से फिल्टर होकर आ जाएगा। इसी तरीके से आपको डेट रेंज फिल्टर करना है तो आप डेट से डेट भी सिलेक्ट कर सकते हो, तो उस डेट से रेंज का डेटा भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आपको रिफ्रेश करना है, आप यहाँ से रिफ्रेश भी कर सकते हो। जैसे आपने कोई टास्क कंप्लीट करी, आप यहाँ से रिफ्रेश करके उसको देख सकते हो। यहाँ पे जो है चेकलिस्ट का डेटा आपको दिखेगा, तो चेकलिस्ट में क्या क्या काम पेंडिंग है दोनों डूअर्स के वो आपको इस तरीके से यहाँ पे दिखेगा। तो अभी चेकलिस्ट में तरुण के नाम पे टास्क है, दूसरे के नाम पे टास्क नहीं है तो उसका डेटा आपको नहीं दिखेगा, सिर्फ तरुण का पेंडिंग है तो तरुण का डेटा आपको दिखेगा। उसी तरीके से प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में क्या पेंडिंग है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में जो पेंडिंग है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पे तरुण का दिखेगा, सत्येंद्र का दिखेगा क्योंकि दोनों के पेंडिंग है। इस तरीके से एफएमएस में कोई काम पेंडिंग होगा तो एफएमएस का काम भी यहाँ पे दिख जाएगा। तो यहाँ पे देखो टास्क असाइन टू डूअर काम पेंडिंग है और ये उसकी डिटेल आ गई मेंटेनेंस एफएमएस में। इसी तरीके से ये दूसरा काम है कंप्लीट टास्क कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ उसका स्टेटस, ये उसकी डिटेल है। आप यहाँ से क्लिक करके इसको अपडेट भी कर सकते हो। तो यहाँ से आप नेक्स्ट करके इसको कंप्लीट कर सकते हो। इसी तरीके से यहाँ पे आप पीएमबी भी आप क्लिक करोगे तो पीएम के अंदर आपको डिटेल दिखेगी, आप उसको भी जो है क्लिक करके कंप्लीट कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे मशीन का नाम दिख गया, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इस मशीन की करनी है, ये प्लान डेट आ गई, टास्क आईडी आ गई, कोर्स शॉप की जो है ये मशीन है, फ्रीक्वेंसी वीकली करनी है, आप यहाँ पे क्लिक करोगे ये प्रीफिल डिटेल आ जाएगी, नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे चेक पॉइंट आ जाएंगे, आपको क्या क्या जो है उसके चेक पॉइंट क्लिक करने हैं। तो आप यहाँ पे ये ओके नोट ओके ओके नोट ओके इस तरीके से करके और इसको जो है कंप्लीट कर सकते हो। तो इस तरीके से प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का हो गया। इसी तरीके से एमआईएस का आ गया। तो एमआईएस के अंदर भी आपको क्या दिखेगा, आपको यहाँ पे जैसे तरुण की एमआईएस बनी हुई है तो तरुण की एमआईएस की सीट दिखेगी, आप यहाँ पे क्लिक करोगे ये यहाँ से जो है डाउनलोड होके आपको वहाँ पे दिख जाएगी। तो अभी आपने जैसे ही क्लिक किया तो ये डाउनलोड होने के लिए जाएगी और आप यहाँ से जो है इसको देख सकते हो। उसके अलावा आपको यहाँ पे जो है माई प्रोफाइल दिखेगी। तो माई प्रोफाइल के अंदर क्या होगा, आपकी जो प्रोफाइल है जो हमने बना रखी है वो आपको वहाँ पे दिखेगी। तो अभी जैसे तरुण की एमआईएस स्कोर है, इस तरीके से सबकी एमआईएस स्कोर बन जाएगी। यहाँ पे किस वीक से किस वीक तक की है और उसका क्या स्कोर चल रहा है वो सारा जो है इस तरीके से आपको दिख जाएगा। यहाँ पे जो है माई प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो आपको आपकी प्रोफाइल दिख जाएगी। फॉर्म्स पे क्लिक करोगे तो आपको आपसे रिलेटेड जो फॉर्म्स है वो फॉर्म्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। तो मेंटेनेंस से रिलेटेड फॉर्म दिख गए, अटेंडेंस फॉर्म जनरल था, जनरल दिख गया, रिक्वेजिशन फॉर्म जनरल था, जनरल में आ गया, बाकी के जो भी रिलेटेड थे जिसमें अपने डिपार्टमेंट मेंटेनेंस डाला था वो आ गई। यहाँ पे आप फोटो लगा सकते हो। यहाँ पे हेल्प एंड सपोर्ट करके है, तो आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए तो मैंने यहाँ पे नंबर डाल रखे हैं, आप इनसे संपर्क करके सपोर्ट ले सकते हो। तो इस तरीके से है। और यहाँ पे जो है आप इसको लॉग आउट करना है, लॉग आउट भी कर सकते हो। अब मैं आपको इसको लॉग आउट करके दूसरे यूजर की प्रोफाइल से दिखाता हूँ लॉगिन करके, उसमें जो है उससे रिलेटेड डेटा ही दिखेगा। जैसे कि अभी अपन ने देखा था एचओडी रोल से, अब मैं देखता हूँ यूजर रोल का। तो यहाँ पे जैसे तरुण है, मैंने तरुण का यहाँ पे यूजर आईडी डाला, यहाँ मैंने उसका पासवर्ड डाला।
अब आप देखोगे कि यहाँ पे जो है वही सेलिब्रेशन सबको आएगा, तो यहाँ से आप जो है इसको क्लिक क्लिक डिलीट कर सकते हो। यहाँ पे तरुण को उसकी टास्क दिख गई, यहाँ पे तरुण को सिर्फ तरुण की टास्क दिखेगी, चेकलिस्ट में उसका नाम है उसको सिर्फ उसकी टास्क दिखेगी, सत्येंद्र की टास्क से उसको कोई लेना देना नहीं है। इसी तरीके से पीएम में देखोगे तो पीएम में भी तरुण को तरुण की टास्क ही दिखेगी। तो यहाँ पे भी आप देखोगे तरुण नाम की टास्क आ रही है, बाकी की नहीं आ रही है। इसी तरीके से माई प्रोफाइल पे क्लिक करेगा तो उसको उसकी प्रोफाइल दिखेगी। तो इस तरीके से जो है फॉर्म में भी जो उसके डिपार्टमेंट से रिलेटेड है और जो जनरल है वो उसको यहाँ पे दिखेगी। अब मैं जो है दूसरे यूजर से लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे यूजर अपन ने देख लिया, एचओडी अपन ने देख लिया। अब एचओडी तो ये भी है, लेकिन इसको जो है इसके डिपार्टमेंट से रिलेटेड ही दिखेगा। तो ये भी मैं आपको एक बार सैंपल करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ से मैंने लॉगिन किया, ये बेस्ट विशेज के मैसेज जो है जो भी लॉगिन करेगा सबको आएगी। अब आप यहाँ पे चेकलिस्ट देखोगे तो चेकलिस्ट में आप यहाँ पे देखोगे आपको डिपार्टमेंट यहाँ पे दिखेंगे। तो डूअर नेम जैसे हंसराज का नाम आ गया, इसके अलावा आपको यहाँ पे प्रकाश का नाम आ गया, पुनीत का नाम आ गया, शुभम शर्मा का नाम आ गया। तो जो भी उस डिपार्टमेंट के थे उन चारों का नाम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो भी डिपार्टमेंट में नाम मैंने डाले थे जिनके टास्क वहाँ पे आ रहे हैं वो आपको वहाँ पे दिखेंगे। तो इस तरीके से उसको जो आईटी डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो है वो डेटा उसको दिखेगा। तो इसको भी जो है मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे पीसी का रोल। तो ये प्रोसेस कोऑर्डिनेटर है, ये आईटी डिपार्टमेंट का है, इसको मैं एक बार छोड़ देता हूँ। मैं यहाँ पे दिनेश का दिखाता हूँ जिसको दो डिपार्टमेंट अपन ने दे रखे हैं, एक आईटी और एक मेंटेनेंस। तो मैं इससे लॉगिन करके दिखाता हूँ क्या इसको दोनों डिपार्टमेंट की टास्क दिख रही है क्या। तो इसमें जो है आईटी डिपार्टमेंट वाले ये नाम उनको दिखने चाहिए, उसके अलावा मेंटेनेंस के ये नाम भी उसको दिखने चाहिए, सत्येंद्र तरुण के और हंसराज प्रकाश, इनके काम भी उसको दिखने चाहिए। तो वो सेलिब्रेशन के विशेष सबको आएंगे। अब मैं यहाँ पे चेकलिस्ट में क्लिक कर देता हूँ, तो जितने भी पेंडिंग टास्क होंगे वो यहाँ पे दिखेंगे। तो आप यहाँ पे जो है डायरेक्टली भी देख सकते हो। देखो हंसराज प्रकाश का काम आ गया, पुनीत आ गया, शुभम आ गया, तरुण भी आ गया, क्योंकि तरुण का नाम भी चेकलिस्ट में था। तो इसी तरीके से डेलीगेशन में आप देखोगे तो डेलीगेशन में भी ये सारे नाम आएंगे। इसका मतलब सबकी टास्क है, तरुण की टास्क है, हंसराज की है, प्रकाश की है, पुनीत की है, शुभम की है, सत्येंद्र की है। यहाँ से जो है आप फिल्टर करके भी देख सकते हो। जैसे तरुण की फिल्टर करके देखनी है, आप अप्लाई करोगे तरुण की फिल्टर होके आ जाएगी। इस तरीके से आप यहाँ पे रीसेट भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको दिखेगी टोटल 80 टास्क जो है वो पेंडिंग है, ये सारी मिला के 80 हो रही है। तो ये सारी मिला के 80 टास्क जो है टोटल उसकी पेंडिंग है। 5 एक्टिव सीट है, तो ये आप सीट देखोगे 1 2 3 4 5, ये 5 सीट जो है वो एक्टिव सीट है जिनके अंदर उसका डेटा है जो उसको करना है। और यहाँ जो है टोटल टास्क जो है वो 80 है। तो इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि अब मैं जो है इसको मैंने पीसी का रोल भी दिखा दिया। अब मैं आपको एडमिन का रोल दिखाता हूँ। तो एडमिन के अंदर प्रोडक्शन वगैरह की सबकी आनी चाहिए, तो वो भी मैं आपको एडमिन का भी दिखा देता हूँ। अब आप देखोगे एडमिन को जो है मैंने जिन जिन सीटों का एक्सेस उसको दे रखा था वो सारा जो है उसको दिखेगा। तो एडमिन को जो है चेकलिस्ट में आप देखोगे सारी टास्क आएगी, जितनी भी टास्क पेंडिंग है वो सब की सब यहाँ पे आ जाएगी। डेलीगेशन में जितनी भी पेंडिंग टास्क है वो प्रोडक्शन वाले की हो वो किसी की भी हो, यहाँ पे आपको दिखेगी। जैसे कि आप यहाँ देखोगे प्रोडक्शन वाला कौन है उसकी टास्क भी उसको दिख रही है। तो प्रोडक्शन वाला स्टोर वाला जैसे सोनू है, विजेंद्र, रविंदर, महेंद्र, इनकी टास्क भी उसको दिखेगी। तो यहाँ पे आप देखोगे सोनू की टास्क भी दिख रही है, महेंद्र की, इनकी भी टास्क इसको दिख रही है। तो इसको जितनी टास्क पेंडिंग है वो सारी की सारी दिखेगी। इश्यू मटेरियल के अंदर भी मैंने इसको टेप दे रखी थी, तो यहाँ पे वो भी उसको दिख जाएगी। प्रोडक्शन का भी मैंने इसको देखने के लिए दे रखा था, तो वो सीटें भी इसको जुड़ गई, तो वो भी उसको दिखेगी। इस तरीके से आप जिसको जितनी सीटें दिखाना चाहते हो आप उसको उतनी सीटें दिखा सकते हो। यहाँ पे सिर्फ कॉमा लगा के आपको डालना है। आपको जैसे इसको कम दिखानी है, इसको 3 सीटें ही दिखानी है। तो जैसे रविंद्र का मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ, तो इसको सिर्फ 3 सीटें ही दिखेगी। तो इसको जैसे मैंने इसको लॉग आउट कर दिया, इसको मैंने 3 सीटें दिखाई क्योंकि इसका जो इससे रिलेटेड था वो 3 सीटों में ही उसका नाम है, बाकी सीटों में उसका नाम नहीं है, उसको दिखाने का कोई मतलब नहीं। तो मैंने सिर्फ इसको यहाँ पे आप देखोगे मैंने इसको एफएमएस दिखाया, एमआई दिखाया, प्रोडक्शन दिखाया और डेलीगेशन दिखाया। तो यहाँ पे जो है उसको उससे रिलेटेड ही सीटें यहाँ पे दिखेगी।
जहाँ उसका नाम है वो वहाँ पे दिखेगी। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे जो है क्या क्या कर सकते हो। सबसे पहले आपको इसमें फैसिलिटी मिल रही है साइन इन और साइन आउट की। उसके बाद में आप जो है यूजर को स्पेसिफिक उससे रिलेटेड डेटा ही दिखा सकते हो, वो भी जितना उसको दिखाना है। उसको सिर्फ उसकी पेंडिंग टास्क दिखानी है वो आप दिखा सकते हो। उसको लिमिटेड सीट का एक्सेस देना है, वो लिमिटेड सीट आप यहाँ पे दिखा सकते हो। उसके बाद में आप रोल डिफाइन कर सकते हो, एचओडी है, प्रोसेस कोऑर्डिनेटर है, डेटा एंट्री ऑपरेटर है, वो कर सकते हो। आपको किसी भी प्रोडक्ट की फोटो दिखानी है, जैसे आपने आप एमआईएस में फोटो देख रहे हो, ये फोटो देख रहे हो, आप यहाँ पे इस तरीके से लगा सकते हो। उसके बाद में आपको कंपनी की प्रोफाइल दिखानी है तो कंपनी की प्रोफाइल आप दिखा सकते हो सबको। कॉमन डैशबोर्ड आप यहाँ पे इस तरीके से दिखा सकते हो। उसके बाद में आपको बर्थडे विशेष विश करना है तो वो मैसेज भी आप यहाँ पे दिखा सकते हो। फेस्टिवल मैसेज का आप यहाँ पे दिखा सकते हो। उसके बाद में आपको कोई भी तरीके का सपोर्ट वगैरह चाहिए तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके अलावा किसी को कोई भी फॉर्म का एक्सेस देना है, किसी भी सीट का एक्सेस देना है तो आप यहाँ पे लिंक बना के डाल सकते हो, तो उसको वो भी दिख जाएगा। उसमें आप ये भी डिजाइन कर सकते हो ये जनरल को देना है या फिर ये जो है किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के लिए भी है। तो ये सारी फैसिलिटी जो है इस डैशबोर्ड के अंदर अवेलेबल है। अगर आपको इस तरीके का डैशबोर्ड हमसे बनवाना है हमसे बना सकते हो। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो आज का तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।